थारी मारी करणी सोरी आपऊ परोटणी दोरी रे सखी थारी मारी करणी सोरी। तो ये दोनों कुओं का पानी मिल गया और अब मैं ये पता नहीं कर सकता कि ये इस कुएं का पानी है या इस कुएं का पानी है। तो पानी है कि आप थोड़ा मोबाइल से दूर रहना, मोबाइल से दूर रहना भैया, दोनों आप दोनों मोबाइल से दूर रहना भाई, जितने भी लोग हो। अभी साथ में मोबाइल मत रखो भाई साथ में। लेकिन हकीकत में शादी भौतिक नहीं, शादी एक डिविनिटी को लिए हुए है, एक दिव्यता को लिए हुए है। JDJ ज्वेलर्स क्षेत्र का पहला HUID डिजिटल हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी का सबसे विशाल शोरूम JDJ ज्वेलर्स, भामाशाह गांधी चौक, सुजानगढ़। आज के इस सामूहिक विवाह के कार्यक्रम में जो अपने दाम्पत्य जीवन की शुरुआत कर रहे हैं, ऐसे सभी जोड़ों को मैं उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए भाई श्याम जी अग्रवाल का बहुत स्वागत करना चाहता हूं। कितना शानदार कार्यक्रम उन्होंने हाथ में लिया है। कलकत्ता निवासी है, लेकिन एक सामाजिक सरोकार के नाते एक बड़ा कार्यक्रम हाथ में लिया है। इतने परिवारों को निमंत्रण देना, उनकी अर्जियां प्राप्त करना, फिर उनको उसके लिए राजी करना, फिर ये व्यवस्था करना, हम जैसे लोगों को भी बुलाना। मैंने पिछली बार भी एक कथा कही थी कि एक साधु थे, उनके साथ एक शिष्य रहते थे। एक बार उसकी इच्छा हुई कि मुझे शादी करनी है, गृहस्थ में जाना है। गुरुजी ने पहले दिन भी जवाब नहीं दिया, दूसरे दिन पूछा तो भी जवाब नहीं दिया, तीसरे दिन शिष्य से रहा नहीं गया। उन्होंने कहा जी मुझे कुछ आप जवाब ही नहीं दे रहे हो। अब मैं ठीक है साधु था आपके साथ, लेकिन अब मैं गृहस्थ बनना चाह रहा हूं, कुछ तो जवाब दो। तो बोला आगे दूंगा। बोला इस गांव में कुआं है? बोला है। बोला बाल्टी से पानी भर लो। पानी भर लाया तो शिष्य बोला कि जवाब देंगे, नहीं दिया। फिर बोला पानी इस बाल्टी में रखना, ठीक है। दूसरे दिन फिर पूछा गुरुजी क्या हुआ? बोला दूंगा जवाब। बोला इस गांव में कुआं है? बोला है। बोला यहां से भी पानी भर लो, भर ला। फिर एक परात में उसको कहा कि दोनों कुओं में जो पानी था बाल्टी में, इस परात में डाल दो दोनों। बोला दोनों को परात में डाल दो? कहा परात में डाल दो, इस कुएं का भी डाल दो, इस कुएं का भी डाल दो। डाल दिया। बोला अब पता करो कि कौन से कुएं का पानी तुम पी रहे हो। उसने कहा साहब ये तो मैं पता नहीं कर सकता। तो मिल गया कि क्या मिल गया कि ये दोनों कुओं का पानी मिल गया और अब मैं ये पता नहीं कर सकता कि ये इस कुएं का पानी है या इस कुएं का पानी है। तो पानी है। तो जो वर वधू अलग अलग गांवों से आते हैं, अलग अलग शहरों से आते हैं, वो किसी कुएं का पानी होगा, किसी कुएं का पानी होगा। लेकिन आग बाल्टी में या परात में मिलने के बाद ये पता नहीं चलना चाहिए कि ये सुजानगढ़ का दूल्हा है और ये चूरू की दुल्हन है, ये पता नहीं चलना चाहिए। अब तुम्हारा दाम्पत्य जीवन है, तुम एक हो, ये हमारे शास्त्र हमें सिखाते हैं। और तुम्हारे जीवन में छोटी मोटी भी कोई कठिनाई आए तो एक दूसरे का साथ दो। और जैसे ही लगता है पति अगर समझदार है तो पत्नी को समझाए, और अगर पत्नी समझदार है तो पति को समझाए, और समझा करके गृहस्थ को ठीक चलाए। यही सुख है दाम्पत्य जीवन का, जिसका सेवा देने आप सब लोग आए, सब लोग आए। और जो आपके माँ बाप आए हैं उनको भी मैं कहना चाहता हूँ, वो भी मेरी एक छोटी सी कथा है। सरवण जी मैं भी टीचर हूँ, अब यहाँ टीचर हो गए। एक छोटी सी कथा है। एक हमारे बीकानेर में नोखा गांव, हमारे बीकानेर शहर की एक लड़की नोखा चली गई। 100 साल पहले की घटना है, सही घटना है। चली गई तो 8-10 दिन बाद, अब माँ का जीव है, एक बार चली गई, मेरी बेटी कैसी है पता करो। गई पूछा सगी मेरी बेटी कैसी है? कि तेरी बेटी को तो कुछ भी करना नहीं आता। बोला क्या? बोला गाय और दूध निकालना को नहीं आवे और
फोटा चुगना भी को नहीं आवे और गोबर नीपणों भी को नहीं आवे, तो सुनती रहेगी माँ है जी, अगर ज्यादा कहेंगे तो सखी नाराज हो जाएगी, तो मेरी बेटी परेशान हो जाएगी। दूसरे दिन फिर पूछा कि कुछ नहीं आ रहा तो आप सखी जी सिखा देना, लेकिन मेरी बेटी ऐसे संस्कारी ऐसी बात नहीं है, तो फिर उसने उलझा दिया। तो सखी जो बीकानेर की गई थी वो कवि थी सरवण जी, वो कवि थी, तो उसने एक गीत सुनाया अपने सखी को, जो मैं यहाँ सुनाना चाहता हूँ। गिरधारी जी सुना तो नहीं? ये सखी थारी मारी करनी सोरी, इट्स वेरी इजी, कि ये काम नहीं करती, ये नहीं करती। ये जो दूल्हा दुल्हन आए उनके लिए नहीं कह रहा हूं, इनके जो अभिभावक आए उनके लिए कह रहा हूं कि हे सखी थारी मारी करनी सोरी, आप परोटनी दोरी रे सखी थारी मारी करनी सोरी। बहुत सरल है सखी, उसके कोई लड़की नहीं थी, बोला सखी तुम्हारी लड़की नहीं है इसलिए तुम्हें इतनी बातें आ रही, मैं बीकानेर से मिलना ही आपसे कि मेरी बेटी कैसे, लेकिन आपने मुझे तकलीफ में डाल दिया। तो उस समय तो कोई माँ बाप मिलने जाते थे, सकारात्मक भाव रखते थे, उनके परिवार सुखी रहते थे, नकारात्मक भाव वाले तकलीफ में हो जाते थे, लेकिन बड़े बुजुर्ग संभाल लेते थे। अब तो बड़े बुजुर्ग भी अपनी भूमिका भूल गए। तो अब आपने दूल्हा दुल्हन को मैं अभी कहना चाहता हूं 7 दिन के लिए कि आप थोड़ा मोबाइल से दूर रहना। मेरे पास एक बीकानेर में ऐसा केस आया, उन्होंने कहा साहब ये मेरी लड़की की शादी तो हो गई लेकिन लड़की की सास ठीक नहीं। मैंने कहा सास का पता कैसे चला? कहते दूसरे दिन ही मैंने टेलीफोन किया मोबाइल कि तुम किया है कि हूं तो आप तो ठीक हूं, मेरी सासू ठीक हो। एक दिन में सासू का पता नहीं लगता, इसलिए मोबाइल से दूर रहना भैया, दोनों आप दोनों मोबाइल से दूर रहना भाई, जितने भी लोग हो। अभी 7 दिन मोबाइल मत रखो भाई साथ में, हैं? हाँ 116 जोड़ा इनको मोबाइल दहेज में भी मत देना और मोबाइल से दूर भी रहना भैया अभी थोड़ा। ये मेरी शिक्षा है आपको, ठीक है? मेरा अनुभव है जीवन का कि मोबाइल से आप दूर रहेंगे और एक दूसरे को समझेंगे तो एक हो जाएंगे। और जीवन में एक हमारा कंसेप्ट चलता है कि आदमी शादी करता है हैप्पी रहने के लिए, खुश रहने के लिए, फिर वो शादी के बाद हैप्पी क्यों नहीं रहता? क्या कारण है? उसका एक ही कारण है कि शादी भौतिक नहीं है। ये दो परिवार मिलने, दो शरीर मिलने, ये भौतिकता है। आज हम सब इतने आशीर्वाद देने आए, ये भी भौतिकता है, लेकिन हकीकत में शादी भौतिक नहीं। शादी एक डिविनिटी को लिए हुए है, एक दिव्यता को लिए हुए है, ये डीएनए को लिए हुए हैं। एक लड़का कई साला से बालाजी में जन्मा और एक लड़की कोई सरदार शहर में जन्मी। उन दोनों का संबंध क्यों हो जाता है? क्योंकि उसके अंदर एक डिविनिटी डेवलप होती है। वो कहते हैं नहीं तुम एक हो, और उनका बात बढ़ जाती है। तो जो दिव्यता है उसको आपको ढूंढना है। शारीरिक जो सुख है वो तो आपको जीवन में मिलेगा ही, लेकिन दाम्पत्य जीवन का सही सुख तब मिलेगा जब आपकी दृष्टि दिव्य हो जाएगी। और जैसे ही आपकी दृष्टि दिव्य हो जाएगी, डिविनिटी को देखने लग जाएंगे, तो दिव्य पथ दाम्पत्य का आपका बढ़ जाएगा और आप दूसरों को भी प्रेरणा देने लग जाएंगे। ऐसा मेरा मानना है। मैं थोड़ा आने में लेट हुआ, विलंब हुआ, राम जी के काम के लिए लग गया था और वहां भी बहुत लोग हर स्टेशन पे राम जी के गुणगान कर रहे थे। और एक तो गीत इतना फेमस हुआ, बजा दो शंख चारों ओर, अवध में राम आए हैं, अवध में राम आए हैं, बजा दो शंख चारों ओर, बजा दो शंख चारों ओर, अवध में राम आए हैं। जय श्री राम। 2 मिनट बिराजे। इस कार्यक्रम के